अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। अनफॉर्चुनेटली इस बार भी हमारे पास बात करने के लिए मायूसियों के अलावा कुछ नहीं है, जो कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ हार गई। उससे पहले T20 सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ये कह लीजिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ कह लीजिए, या कुछ अरसे के लिए वो कहते हैं ना आंखों से जब कोई चीज़ ओझल होती है तो वो बेहतर ही रहता है। तो PSL आ रहा है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, जो कि अब PSL के ऊपर ही कंसंट्रेशन करना हम सबकी सेहत के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। लेकिन आज प्रोग्राम में पहले पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग के स्क्वाड जिनको आप देखना चाहते हैं, डिस्कशन दे चाहते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तज़कियाकार मुनीरुल हक साहब, जिन्हें खुशामदीद देंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, आफ्टर रमज़ान वेलकम टू माय शो। और आपके साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीर साहब, क्या अब रोज़ रोज़ रोएं? अब तो आदत सी हो गई है। आतिफ असलम का एक मशहूर गाना मुझे याद आ गया। बट मुनीर भाई, अगर हम थोड़ा सा 6 महीने या 8 महीने को रिकैप करें, यही टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराती है, यही टीम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराती है। हमें लगता है कि अब हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी का डिज़ास्टर हुआ। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर हम बिल्कुल आउट क्लास हुए, सिवाय उसे एक हसन नवाज की सेंचुरी के अलावा। क्या वो दो जो फतूहात थी, माज़रत के साथ किसी को बुरा लगे, लेकिन फ्लूक तो नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़, साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज आना फ्लूक नहीं हो सकती। वो फ्लूक था सर, या ये बदकिस्मती चल रही है? हाउ यू रिकैप दिस? बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार, सबसे पहले तो आपका। देखें, लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर की बात है, पाकिस्तानी टीम ने 9 मैचेस खेले थे, 3 ऑस्ट्रेलिया में, 3 जिम्बाब्वे में, 3 साउथ अफ्रीका में। 9 में से 7 मैच आप जीते थे और तीनों सीरीज़ जीती थी, और साउथ अफ्रीका को आपने क्लीन स्वीप किया था। तारीख में पहली मरतबा कोई टीम साउथ अफ्रीका तो उस वक्त तो चीज़ें बिल्कुल सही लग रही थी। वनडे सीरीज़ के हिसाब से तो, वनडे टीम के हिसाब से तो परेशानियाँ नहीं थी। लेकिन जैसे ही नया साल शुरू हुआ है, इन 3 महीने और 5 दिन में आपने 8 मैच खेले, 7 मैच आप हार गए। और न्यूजीलैंड जैसी टीम से आप लगातार 6 मैच हार गए, 3 यहाँ हारे और 3 पाकिस्तान में हारे। तो फ़र्क तो पड़ गया है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है। आपने इस साल सिर्फ 1 मैच जीता है साउथ अफ्रीका, जो आपने टारगेट एक बड़ा चेस किया था। तो आप इंडिया से भी हारे। बांग्लादेश से आप बच गए थे कि बारिश हो गई थी, वरना पता नहीं जिस तरह टीम का हाल था बांग्लादेश भी क्या करती। इकबाल, अपना गफ़ार, सबसे पहली जो चीज़ समझने की है ना, वो ये है कि टीम वही है, टीम में कोई इतना रद्दोबदल नहीं है, लेकिन प्लेयर्स का कंसंट्रेशन नहीं है जीतने वाला। आपने बात की 2 खिलाड़ियों की, मान लिया साइम अयूब और जो दूसरे हैं हमारे फ़खर जमान, ये दोनों बहुत अच्छे, इनसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिस टीम से आप मैच हारे हैं ना क्लीन स्वीप, उसके 9 प्लेइंग 11 के खिलाड़ी टीम में नहीं है। ठीक है, कुछ IPL खेल रहे हैं, कुछ इंजर्ड हैं, और मार्क चैपमैन नहीं रहे थे। अब एक इंजर्ड हुए। फिर नहीं, मार्क चैपमैन को तो चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही थी, आप ये नोट करें जी। अब उनको जगह नहीं थी, वो 1 मैच खेले, 132 रन बना के तने वो मैच जितवा के ले गए। यहाँ पर मसला ये है कि आप किसी मौके पर, अगर ये तीनों मैच देखें, किसी मौके पर आप मैच जीतने की पोजीशन में नहीं थे। बिल्कुल, आप कहीं नहीं थे। एक मौके पर आपने 50 रन, उनके 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे पहले मैच में, 199 की पार्टनरशिप हो गई, वो मैच आपके हाथ से निकल गया। दूसरे मैच में 293 का टारगेट था, आपके 32 में 5 आउट हो गए, वो मैच आपके हाथ से निकल गया। आज आप देख लें, बाबर आजम ने 50 ज़रूर की, आज अब्दुल्ला शफीक भी खेले, बहुत स्लो खेले। मतलब वो जो इनिंग्स थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि पर्सनल अचीवमेंट है और उसके लिए हो रहा है। तो अब रोना गाना कितना करेंगे आप? देखें, असल जो रोना स्टार्ट हुआ था ना, वो तो हमारा 2023 ODI वर्ल्ड कप के बाद से हो गया था। 2021 अच्छा रहा था, 2022 थे। तो 2023 का ODI वर्ल्ड कप, उसके बाद जो 24 में हमारे साथ T20 में हुआ है, आप बुरी तरह सब टीमों से हारे हैं। वो वक्त था आपको कुछ करने का, लेकिन आप सिर्फ कोचेस तब्दील कर रहे हैं, चेहरे तब्दील कर रहे हैं, चीज़ें तब्दील नहीं हो रही। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी मोहम्मद रिजवान की, उन्होंने बड़ी एक अजीब बात की, मुझे बड़ा अजीब चला। उन्होंने कहा कि भाई, मैं T20 हवाले से कुछ पूछा तो उन्होंने कहा T20 मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, मुझे कह दिया जाता है तो मुझे करना पड़ता है। ये एक जो उनका जुमला है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को, ऐसी कप्तानी लेने का फ़ायदा क्या है सर? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। पहले बाबर आजम के ऊपर ये तनकीद होती थी कि वो इसको नहीं खिलाते, उसको नहीं खिलाते, लेकिन एटलीस्ट वो एक इख्तियार रखने वाले कप्तान थे, जो ज़रूरी है। और आपको पता है कि सर, ऑफिशियली तो हमारे कप्तान अब टीम सिलेक्शन कमेटी में शामिल ही नहीं है। तो क्या इसी वजह से ये सब रिफ्ट नजर आ रही है, एक पेज पर नहीं है सब? ऐसा भी है? बिल्कुल है, रिफ्ट है। रिफ्ट नहीं होगा तो टीम का यह हाल नहीं होगा। हो सकता है उनकी पसंद के खिलाड़ियों को नहीं वनडे सीरीज मौका देगा, खुजल शाह को एक भी मैच नहीं खिलाया गया। हो सकता है कि वो मुमकिन तौर पर शायद वो इनके मोहम्मद रिजवान के करीबी हों, या उनको तैयब ताहिर को तीनों मैच दिए गए। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका ये कहना स्क्रीन पर आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहना कि वो हर बात उनसे
शेयर नहीं होती है, हर चीज़ उनको नहीं पता होती है, उनसे सिर्फ कहा जाता है, वो तस्लीम क्या कह रहे हैं, मतलब जो पूछ रहे हैं उनसे पूछिए। उनसे पूछें, इसलिए कि देखो ना, मुझे बताओ अभी कितने दिन पहले आपने वाइट बॉल का फॉर्मेट के कप्तान बनाया था रिजवान को, और जब टीम इतना अच्छा कर रही थी तो आपको अचानक से ऐसी क्या ज़रूरत थी कि आप सलमान अली आगा को ले आए या उनको ले आए? आप थोड़ा सा चला सकते थे। और इस दफ़ा जब सब छोड़ें, इस T20 ये जो अभी वनडे सीरीज़ हुई है, इसमें आपके 3 बैट्समैन थे ना जिन पर बड़ा हमें वो था कि ये चलाएंगे, एक बाबर आजम, एक सलमान अली आगा, एक मोहम्मद रिजवान। आप परफॉर्मेंस देख ले, उनके 4 प्लेयर्स के 100 से ज़्यादा रन है वनडे सीरीज़ में, हमारे सिर्फ बाबर के 78 रन शायद बनाए हैं, सलमान अली आगा ने 72 रन 3 मैचों में बनाए। कोई खिलाड़ी ऐसे पोजीशन पर लेके नहीं गया जहां आपको लगे कि हम मैच जीत सकते हैं। कहीं कहीं पे लग रहा था कि थोड़ा सा मैच बनता हुआ नजर, वहाँ विकेट गंवा देते हैं। चीज़ें किसको आप करेंगे? आपने बड़े प्लेयर आजमाए, इरफान खान नियाजी, अब्दुल समद, जहादात खान, हसन नवाज। T20 टीम ही आपकी नहीं थी। T20 आपकी टीम नहीं थी ना, लेकिन कोई प्लेयर, एक सुफियान मुकीम के अलावा कोई आपको टैलेंट लगा नहीं कि जिसको आप कहें कि यार इसमें पोटेंशियल है, इसको हमें खिलाना चाहिए। सुफियान मुकीम खिलाते हैं तो अबरार बाहर हो जाते हैं, अबरार यूँ नहीं खेले, सुफियान मुकीम T20 यूँ नहीं खेलेगा। शादाब को तो इससे ले आए थे जिनकी टीम में जगह नहीं है, उनको वाइस कैप्टन बना के ले आए थे। जब हम जीतते हैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, ऐसे नज़र आता था जैसे जैसन गिलिस्पी ने वो आपको एक ट्रैक दिखाया था कि 4 फास्ट बॉलर आप खिलाइए तगड़े और अटैक कीजिए। उस वक्त साइम अयूब की बैटिंग भी उसमें सोने पर सुहागा पे काम कर रही थी। बट मेरा अपना ज़ाती सवाल ये है आपसे, और ख्याल भी मेरा ये है कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं सर, तो आपकी सिलेक्शन कमेटी के ब्लंडर्स भी आपको ले डूबे ना। वहाँ आपने एक स्पिनर खिलाया, सुफियान मुकीम जैसे स्पिनर को आपने चांस ही नहीं दिया। वो लड़का जो न्यूजीलैंड की पिचों पर उनको परेशान कर रहा है, वो उसने आउट नहीं किए, उसने कोई परफॉर्मेंस इंप्रेसिव नहीं की, वो लिटरली परेशान कर रहा है, गेंद उनकी खेली नहीं जा रही उनसे। आपने उस लड़के को खिलाया तक नहीं, आपने दूसरा स्पिनर पिक तक नहीं किया। न्यूजीलैंड जब जाते हैं तो फिर आप आमिर जमाल और फिर फ़हीम अशरफ जैसे ऑलराउंडर्स को T20 सीरीज में जगह नहीं मिलती, जबकि वहाँ ऑलराउंडर्स खिलाने पड़ते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है सर, सबसे पहले तो बेसिक ठीक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये टीम अगर इतनी बुरी होती ना, या हमारा टैलेंट सर इतना बुरा होता, हम ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका करीब भी ना आते सर। मेरा अपना ये ख्याल है, शायद लोग इससे डिसएग्री करें, बट उसके बाद हमने इतने गलत सिलेक्शन ब्लंडर्स किए। फिर बाबर की फॉर्म भी चली गई चैंपियंस ट्रॉफी में, रिजवान भी इक्का दुक्का वैसे परफॉर्मेंस, फिर साइम अयूब, ये सारे फैक्टर हैं। बट सिलेक्शन से मुतमईन है जिस तरह की हम सिलेक्शन करते हुए आ रहे हैं? नहीं है मुतमईन, इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या क्या थक गए कि दुनिया 3 स्पिनर कम से कम लेकर जा रही है, भारत 5 स्पिनर के साथ जा रहा है। भारत ने वो 20 वर्ल्ड वो जीत लिया चैंपियंस ट्रॉफी उन्हीं स्पिनर्स के बलबूते पर। आपको कहा, चेयरमैन साहब ने ये कहा कि अगर टीम तब्दील करनी है तो कर दें, मगर आकिब जावेद और उनकी टीम ने कहा कि नहीं जी, हम इन्हीं के साथ जाएंगे। दिमाग में क्या होता है हमें पता नहीं। T20 वर्ल्ड कप में हम 4 फास्ट बॉलर के साथ गए थे, मोहम्मद आमिर भी थे, फिर भी आप देख लें कि हम अमेरिका से भी हार गए और इंडिया से भी हार गए, 119 भी हमसे 120 भी चेज़ नहीं हुए। तो वो बात वो नहीं है, बात ये गलत डिसीजन हो रहे हैं। गलत डिसीजन तो आप लिए चले जा रहे हैं, एकदम से पैनिक हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। इतना लो पे पाकिस्तानी टीम कहीं नहीं थी। प्लेयर्स छोड़ दें, टीम छोड़ दें, कप्तान छोड़ दें, कोचिंग कहाँ है, थिंक टैंक कहाँ है, कहाँ आप कोई चीज़ आपको नजर है, कोई जवाब देने वाला है, कोई सामने आए बताए भाई आकिब जावेद अभी जब न्यूजीलैंड के प्रैक्टिस खत्म होती है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि जी हम हारे, एक्सेप्ट कर लेना। तो आप दोनों साथ क्यों नहीं बैठते, आकिब जावेद, मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान आकर? दोनों सवाल आज मैं आपको जो मोहम्मद रिजवान की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल था, बिल्कुल सही आपने वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई उनका मामला चल रहा है, ब्लेम गेम सा चल रहा है। आखिर में मैं कुछ बात करता हूँ सीरीज की, फिर मेरे ख्याल में हम सब के लिए बेहतर है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ ही बढ़ जाएं, क्योंकि कितना कोई हम डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करें। लेकिन मुनीर साहब चलिए, जो हुआ सो हुआ। एक अच्छी चीज़ ये थी कि आपने नए लड़कों को आजमाया ज़रूर। हसन नवाज आपको नजर आए, सुफियान मुकीम नजर आए, शायद मेरे ख्याल में हसीबुल्लाह, मुझे नहीं पता उनकी इंजरी का क्या स्टेटस है, या आमिर जमाल को अगर ट्राई आउट करते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन चलिए, अब हमने आगे जाके खेलनी है जो बांग्लादेश की सीरीज़ होम पर, फिर वेस्ट इंडीज़ है, फिर हमें जो एशिया कप खेलना है। साइम अयूब एंड फ़खर धवान एक्सपेक्टेड टू प्ले PSL, और उसके बाद आपकी एक टीम में अच्छी और कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा कि यार अब जिसने रहना है उन दोनों को तो फिर बीट करना ही पड़ेगा। असल प्रॉब्लम मिड ऑर्डर का है। क्या कुछ समझते हैं कि अगर हम ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश करते हैं, चलें आज लोगों को ऑप्टिमिस्टिक होकर बताते हैं, क्योंकि और क्या करें जब इतनी मायूसियाँ हो जाएं, उसके बाद आप कितना रोएंगे पीटेंगे। कुछ अच्छा हो सकता है आगे चल के, हम अपने होम ग्राउंड पर होंगे, बांग्लादेश होगी जिसको हम हरा कर थोड़ा कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सकते हैं। मुनीर भाई अपॉर्चुनिटी तो बुरी नहीं है, ये आप कैसे सोच रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, या आप ऑस्ट्रेलिया खुदा ना खास्ता नहीं जा रहे इस वक्त।
तो कम से कम अब आपके सीनियर प्लेयर वापस आए, टॉप परफॉर्मर आए, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी सर मिल नहीं सकती। नहीं, अपॉर्चुनिटी की बात नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं ना, हम खुद ही अपना स्टेटस लो करने की बात कर रहे हैं कि यार हम ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं जीत गलत कर रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं, Because के मैं तो सही कह रहा हूँ ना। नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना कि अपना स्टेटस लो कर, अब बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश की टीम पॉइंट टेबल पे आपसे आगे थी। अगर बारिश नहीं होती तो जिस तरह आपके हालात चल रहे थे आप कुछ कह नहीं सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी बांग्लादेश की टीम आ रही है तो हूँ नोस के क्या हो जाएगा भाई। अच्छे हैं, मैं वही आपसे कह रहा हूं। और फिर आपको श्रीलंका में, इंडिया में, जहाँ पे भी आपको जाके खेलना है, उसके आगे एशिया कप के मैचेस, वो सारा स्पिन ट्रैक होगा। आप किसी को, आपको कुछ, अब पता नहीं वहाँ भी हो सकता है फास्ट बॉलर ले आए, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ आपने क्या किया था जब टेस्ट सीरीज थी, तो आप फास्ट बॉलर खिला दिया, फास्ट बॉलर खिला दिया। अब वो मतलब ये चीज़ें हमें समझने की नहीं है यार, वो इतने बड़े बड़े। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि हमारा एनसीए ने कितने प्लेयर निकाल के दिए 3-4 साल में? मोहम्मद यूसुफ क्या कर रहे हैं, उनसे कोई सवाल जवाब करने वाला है? मेंटोर्स 5-5 बनाए, कौन सा प्लेयर निकाल? वो एक दिन टीवी पे होते हैं, अगले दिन बोर्ड में होते हैं। मैं यही आपसे, बोर्ड में होते हैं, फिर उसके बाद अचानक टीवी पे आ जाते हैं। मुझे चैंपियंस कप के इनेकाद पर एतराज़ नहीं है। चैंपियंस कप बहुत अच्छा इवेंट है, मुझे टाइम पे एतराज़ है। आपने 27वीं शब को नेशनल टी20 के ऊपर एतराज़ नहीं है आपको? बिल्कुल है ना, नेशनल टी20 में, नेशनल टी20 पूरी की पूरी आपकी यंग टीम, यही हो रहा है। आप देखिए इतनी ज़्यादा, जब वनडे कप हो रहा था तो टीम कहीं थी और टेस्ट सीरीज हो रही थी, तो ये मतलब ये अजीब है इनका। और दूसरी ये कि आपने टाइमिंग जो उसकी रखी थी ना, 27वीं शब को फाइनल नहीं होता तो ज़्यादा लोग देख सकते थे। मेरी अपनी एक बात है, इस्लामी इक़्तिदार है हमारे यहाँ, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। लेकिन नेशनल टी20 में आपको कोई प्लेयर नहीं मिले। साहबजादा फरहान एक हैं जो डोमेस्टिक में रन्स कर रहे हैं, आप उनको ले आएँ भाई। साहबजादा फरहान, आमिर जमाल, हसीबुल्ला, एक आध और, बाकी कौन है आपके पास? मुझे बताएं ना, आप खुद बता दें, कोई प्लेयर नहीं है। ये काम है हमारे मेंटोर्स का, ये बताएंगे, मिसबा बताएं, शोएब मलिक बताएं, और दीगर मेंटोर्स बताएं, वक़ार यूनुस बताएं, सरफराज बताएं कि भाई ये प्लेयर हैं, इनको हम लाएंगे सामने। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्या शिकस्तों का इंतज़ार कर रहे हो? यानी अब ये हाल हो गया है कि हम सबको पूछ के अब हमें पीएसएल में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि आप पीएसएल देखिए, बस मैं वो ट्रक ऑन कर रहा हूँ। और दूसरी बात, आप बांग्लादेश पे चल रहे हैं, तो आप बांग्लादेश से खेलते हुए भी डर रहे हैं। अभी आपका 100% वो नहीं है कि आप बांग्लादेश को हरा ही देंगे, कुछ नहीं पता भाई। तो पहले मुनीर साहब ने बात की, तो मैं ट्रक ऑन कर रहा हूँ ब्रेक लेकर, और उसके बाद फिर हम 6 स्क्वाड जो है ना उनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीएसएल एंड द न्यू टैलेंट, क्योंकि लीग आ रही है, हमारी लीग है, और उठना तो है, उठना है तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी उठेंगे। मायूसी सिर्फ हुई तो फिर भी पता नहीं है। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि पीएसएल को जाकर देखें, अपने टैलेंट को सपोर्ट करें। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पीएसएल के स्क्वाड्स पर मुनीर साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद तो जनाब अब उस टॉपिक की बात करते हैं जिसके जाना ही अब हमारे लिए बेहतर है। साथ साथ हमारी अपनी लीग है, लेट्स सपोर्टेड। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जनाब 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। उसकी तमाम 6 टीमों की अनाउंसमेंट हो चुकी है, टीमों की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, गैर मुल्की खिलाड़ी भी अब आना शुरू हो रहे हैं। आज हम स्क्वाड के ऊपर रिव्यूज़ करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं 3 दफ़ा की सबसे कामयाब और इस वक्त दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की। एक मरतबा फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम दिखाई दे रही है। मुनीर साहब इसको डिस्कस करते हैं, और साथ ही मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूँगा कि आप प्लीज़ स्क्वाड जो है ना स्क्रीन पर हमें दिखाइए, तो हम उसके बाद अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी मुनीर साहब, नाउ अगेन अगर आप देखें, नसीम शाह यहाँ पर आए थे तो इस टीम की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। शादाब अपनी टीम के लिए हमेशा बड़े ज़बरदस्त हैं। इस बार मैथ्यू शॉट एक बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन, फिर उसके बाद आज़म खान, इमाद वसीम, जैसन होल्डर, बड़ी कमाल की इनकी डेप्थ भी है। सप्लीमेंट्री में तो देखिए सर, रसीम अंडर डुसन, इसी तरह सैम बिलिंग्स, हैदर अली, सलमान अली आगा, फिर सिल्वर कैटेगरी में कॉनन मुंद्रो, रुमान रईस, देन दे हैव बिल्कुल नवाज भी इनके पास आ गए हैं, सलमान इरशाद हैं, इसी तरह इनके पास हुनैन शाह हैं। तो दिस टीम हैव एवरीथिंग, जो कि एक T20 की रेसिपी होती है, बट इनका एक और स्टाइल भी है, या मेक होता है या ब्रेक होता है। लेकिन लास्ट ईयर तो बहुत ही शानदार खेले। उससे पहले आपको याद है कुछ ऐसा हुआ था कि इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुए थे। इस टीम का असल इम्तिहान अपने आप से ही होता है कि ये जो करने जा रहे हैं वो किस तरह करते हैं। कहीं कि मैंने आपको याद है पेशावर ज़ल्मी के मैच में जो 4 विकेटें इनकी गिरी थी, ऐसा लगता है कभी कभी थोड़ा सा वो बैस बॉल वाली अप्रोच ऐसी हो जाती है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लुकिंग साइड। नो डाउट। देखिए, ये वही टीम है जिसने 3 दफ़ा पीएसएल जीता है, किसी टीम ने जीता। लास्ट ईयर बहुत कन्विंसिंगली जीते थे। मुल्तान को जिस तरह लगातार 4 फाइनल खेल चुकी है, वो उसको हराया था।
शादाब खान पीएसएल में हमें बहुत अच्छे लगते हैं। शादाब खान की पीएसएल में उनकी टीम में शमूलियत पर किसी को इतराज़ नहीं है। नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, यूटिलाइजेशन अच्छी करते हैं, यूटिलाइजेशन अच्छी करते हैं, लेकिन जाहिर है इस दफ़ा भी उनके ऊपर एतमाद किया गया, उनको कप्तानी दी गई है, तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप इनके प्लेयर्स को देखते हैं, अगर आप इनके प्लेयर्स देखें तो मेन प्लेयर्स इनके नसीम शाह जाहिर है इनके स्पेयर हेड होंगे। अगर बॉलिंग में बात करें, मैथ्यू शॉट ज़रूर खेलेंगे, अगर वो अवेलेबल होंगे तो ज़रूर खेलेंगे। इमाद वसीम आपको पता है कि शॉर्टर फॉर्मेट में T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। जेसन होल्डर को एज ए फास्ट बॉलर ये खिलाया जा सकता है, ऑलराउंडर भी है, ऑलराउंडर। सलमान इरशाद आई थिंक सलमान इरशाद बहुत अच्छा बॉलिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं ये। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, रोमान रईस भी, क्योंकि हमें हमेशा देखते हैं कि अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। हैदर अली बहुत अच्छा खेल रहे थे पिछले दिनों। सलमान अली आगा तो परमानेंट टीम में होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी बैलेंस टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है। डिफेंडिंग चैंपियन जो होती है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, क्योंकि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये टीम दोबारा कामयाबी हासिल करके देगी। लास्ट ईयर सुपर्ब खेली है इस्लामाबाद यूनाइटेड, वन साइडेडली कन्विंसिंगली जीते हैं ज़्यादातर मैचेस ये, तो इस दफ़ा भी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। और ख़ास तौर से अगर जिस टीम में सलमान अली आगा भी हैं, हैदर अली भी हैं, मतलब ऑलराउंडर्स भी हैं, ओपनर्स भी इनके अच्छे हैं, कोई कमी दिखाई देती जो कि ऑलराउंडर्स बहुत हैं इनके पास। हाँ, कमी हमें इतनी नज़र नहीं आती। और चूँकि 20 ओवर्स के मैच हैं और जेसन होल्डर आप खिलाते हैं तो वो बड़ी अच्छे लॉन्ग हैंडल भी यूज़ कर लेते हैं। टीम बहुत अच्छी है, बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। ठीक है, लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं जी। ये लगातार 2 फाइनल जीते थे, लेकिन लास्ट ईयर प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं किया और इनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हों, हारिस रऊफ हों, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। राशिद खान इनके पास है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम स्क्वाड लेकर आते हैं अब लाहौर कलंदर्स का, जी लाहौर कलंदर्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। स्क्वाड भी आपके सामने आ रहा है जी। मुनीर भाई ना, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, डैरन मिचेल बहुत अच्छा एडिशन, सिकंदर रज़ा, कौशल परेरा, फिर नईम है इनके पास, अब्दुल्ला शफीक, जहांदाद खान, जमान खान, इनके अपने लिहाज से ये बहुत, फिर डेविड वीज़ा, आसिफ आफरीदी एक बहुत अच्छा एडिशन है अगर वो फिट हुए, जो कि उनको एक आई इंजरी का सामना करना पड़ा है। थोड़ा सा अगर मुझे देखते हमेशा से इनके जो कमी दिखाई दी है राशिद खान के बगैर, वो ये है मुनीर भाई कि जेन्युइन स्पिनर, थोड़ा सा ना जो मैच विनिंग स्पिनर हो, उसकी मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। और दूसरा, शाहीन और हारिस को पॉइंट प्रूव करना है। लास्ट पीएसएल में और रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहीन की स्ट्रगल रही है, हारिस तो बेहतर करके आए हैं। हाउ यू सी लाहौर कलंदर्स? देखिए, लाहौर कलंदर्स को अगर शुरू से देखें हैं तो 5-6 टूर्नामेंट शुरू के तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आकिब जावेद को बड़ी बहुत बातें बनी, फिर लगातार खुद भी नहीं है, नोज भी नहीं है, लगातार 2 टूर्नामेंट जीतना, फिर लास्ट ईयर बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करना, बिल्कुल बॉटम पे चले गए थे। इनके जो प्लेटिनियम के 3 नाम हैं ना, तीनों बहुत बड़े नाम हैं। फ़खर जमान है, शाहीन शाह अफरीदी है, डैरिल मिचेल हैं। डैरिल मिचेल इस वक्त बहुत सुपर फॉर्म में। अभी ये सीरीज़ जो ख़त्म हुई है पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, जो कल सीरीज़ ख़त्म हुई है, उसमें फास्टेस्ट 2000 रन बनाए न्यूजीलैंड की तरफ से। एंड्रयू जोन्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे अच्छी चीज़ ये मुनीर भाई कि डैरन मिचेल वन ऑफ द वेरी रेयर प्लेयर इन आउटसाइड एशिया कंडीशंस के, जो इन कंडीशन में इंडिया के वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान की सीरीज हो, परफॉर्म करके दिखाया है। बिल्कुल सही। तो हैरत है कि मतलब इनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया। नहीं, मुझे खुद भी हैरत है, लेकिन जिस तरह से अभी विलोर और खेले हैं कि अगले साल जो है उन पर उनकी नज़रें होंगी। सही। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक ज़ाहिर है वो भी ओपनर के तौर पर है, जमान खान उनको भी टीम में शामिल किया जाएगा। डेविड वीज़ा हमेशा लाहौर के लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। उनके मेन हर साल हम ये समझते हैं भाई आखिरी पीएसएल लाओ, फिर अगले साल तवाना हो गया। आप ये देखें, नमीबिया के कप्तान थे ना, अगर आपको याद हो। बहुत कहते हैं ना, बड़े एनर्जी से खेलते हैं। नहीं, ये टीम भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सवाल ये है कि लास्ट ईयर का जो डिबैकल इनका साथ हुआ था, उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ये कितना बाहर आए हैं, ये हमें देखना हो। क्योंकि आप ये देखें, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी दोनों की बॉलिंग जो है वो काफ़ी इस वक्त नहीं भाई, एक हमने सिमिलर तो डिस्कस किया, लेकिन अगर आप देखें डैरन मिचेल ज़रूर एक ऑप्शन आए हैं इनके मिडल ऑर्डर में, लेकिन सिकंदर रज़ा भी हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन इनको मजबूत करने की जरूरत थी जो उन्होंने की है, बट डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि मैच फिनिशर का इनको इशू रहा है थोड़ा सा। डेविड वीज़ा ने मैचेस जरूर फिनिश किए, बट एक होता है ना जैसे कुछ टीमों के खिलाफ पास जैसे एक मैच फिनिशर प्रॉपर होता है ऑलराउंडर, तो वो मुझे लगता है कि अगेन इनका टॉप ऑर्डर तो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि उसमें आपके पास फ़खर जमान आ जाते हैं, फिर इसी तरह इनके पास आसिफ अली भी हैं। आप देखते हैं, अगर मैच फिनिश की बात करते हैं, आखिर में कभी कभी वो मैच फिनिश भी कर देते हैं। डेविड वीज़ा मैच फिनिश करते हैं। डैरिल मिचेल में भी एक क्वालिटी है गफ्फार, कि वो जो है अपना मैच को ख़त्म कर सकते हैं। फ़खर जमान इंजरी के बाद वापस आए हैं, ये हमें देखना होगा कि वो कितना, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है उनकी हेल्थ के हवाले से, अभी भी है के हवाले से, बिल्कुल है। और कितने मैच खेलेंगे या नहीं खेल पाएंगे, या किस तरह से उनकी फॉर्म का
पे डिपेंड करता है ना। फ़खर वो प्लेयर हैं कि जब फॉर्म में होते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जब उनका फॉर्म खराब होता है लगातार 10-10, 12-12 मैचेस में वो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फ़खर बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा कि वो क्या करते हैं लाहौर के लिए। ठीक है, कराची किंग्स की जी बात करते हैं। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं कराची की, और एक ऐसी टीम जिसने थोड़ा सा मायूस किया है पिछले 1-2 सीज़न में, लेकिन कोर बनाने की कोशिश की। हैदर अजहर इनकी टीम है मुल्तान सुल्तान से। उसके बाद इस टीम में बड़े बड़े नाम जी, क्योंकि अब आपके पास देखें ना, डेविड वार्नर, एडम मिल, अब्बास अफरीदी प्लैटिनम में। अच्छा लगा जी, किसी यंगस्टर को हम वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन उनको प्रूव भी करना है फिर अपने आप को। इसी तरह खुशदिल शाह, फिर केन विलियमसन, नबी हैं इनके पास, उमैर बिन यूसुफ हैं। बॉलिंग में अगर आप बात करें तो इनके पास जो है वो आमिर जमाल भी अच्छे ऑप्शन में आ गए हैं, मीर हमजा हैं। मुनीर भाई कैसे देखते हैं इस टीम को आप? यार ये जो टीम है ना, इसमें एक तो ये कि बहुत ही सीनियर प्लेयर को कप्तान बनाया गया, डेविड वार्नर को, जो ऑलरेडी जिनकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। तो ये मुझे याद है आईपीएल में 2 साल पहले जिस टीम से खेले तो उसमें कप्तानी से इनको हटा के किसी दूसरे प्लेयर को कप्तान बना दिया गया था। तो वो चीज़ भी डेविड वार्नर के जहन में होगी। हैं बड़े एक्सप्लोसिव, जब चलते हैं तो वो किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाते। तो एक तो ये कप्तानी देखनी होगी, फिर डेविड वार्नर खुद कैसा आगाज़ करते हैं इनिंग्स का, ये बहुत उस पर डिपेंड करेगा। आपने अब्बास अफरीदी की बात की, अब्बास अफरीदी पोटेंशियल बहुत है। मेरे ख्याल है हम अब्बास अफरीदी को उतना नहीं खिला रहे हैं जितना इंटरनेशनल। नहीं, वो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती, उन पर मेहनत करने की ज़रूरत है। जो टेक्निकल फ्लॉज हैं आप उनको, एडम मिल बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, हसन अली जो हैं हमारे, अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी नेशनल T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, तो वो अच्छे तौर पर। जेम्स विन बहुत अच्छे इनके ऑलराउंडर हैं। खुशदिल शाह अभी चूँकि खेल रहे हैं टीम के साथ लगातार, तो इनको होने चाहिए। केन विलियमसन शायद शुरू के मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद जब आएंगे तो उनसे हो सकता है। मोहम्मद नबी बहुत अच्छा पोटेंशियल है, उनके भी अब आखिरी दिन चल रहे हैं, वो भी कभी भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। उमैर बिन यूसुफ के लिए मौका है कि आपको एक मैच खेलने का मौका मिला, न्यूजीलैंड में आप परफॉर्म नहीं कर सके। तो इरफान खान नियाज़ी, मैं फिर कहूँगा कि इरफान खान नियाज़ी के लिए मेक और ब्रेक है, बिकॉज कि अगर ये इरफान खान नियाज़ी यहाँ चल गए तो उनको टीम में आगे लिया जा सकता है, वरना शायद उनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही है। बहुत मौके उनको दे दिए गए। तो इस बार टीम अपनी टैलेंट होंगे, मैं आपको बताऊं। अरफात मिन्हाज जो कैटेगरी में, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। टिम साइफर्ट मौजूद हैं, फिर बहुत अच्छी बैक हैं। लेकिन कराची को ये पॉइंट प्रूफ करना है, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाए। जो याद रखिएगा, जितने ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर हों आपको 3 या 4 होते हैं, बाकी आपकी लोकल कोर ही जो है ना वो आपको जितवा कर देती है। ज़्यादातर ये होता है। गुलाम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर बाकी 3 टीमों के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। अब बात करते हैं जनाब PSL की एक और कामयाब टीम, जो कि जिनकी लेट एंट्री हुई PSL में, लेकिन 1-2 एडिशन के बाद फिर वो छा गए। मोहम्मद रिजवान ने इस टीम की तकदीर बदली, टाइटल भी जीता, फाइनल्स भी खिलाए। मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ, 4 फाइनल जनाब वो खेले हुए हैं। और अगर आप इनकी टीम स्क्रीन पर लेकर आएँ तो हम देखें कि इसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस हुई हैं, चूँकि उसामा मीर और माइकल ब्रेसवेल जिन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की पाकिस्तान के साथ तीसरे मैच में। डेविड विली को ये हमेशा बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं। इफ्तिखार अहमद इनके लिए एक सुपरमैन है, जिनकी एंट्री भी बड़ी शानदार इन्होंने दिखाई है। उस्मान खान भी हैं, आमिर अजमत भी हैं, क्रिस जॉर्डन इनके लिए इंपॉर्टेंट है, फैसल अकरम जिनको इनके ऑनर बड़ा हाई रेट करते हैं, अली तरीन साहब। और इसी तरह बाकी टीम भी। मुनीर भाई आपके सामने कहो कि अली तरीन साहब PSL से ज़्यादा खुश नहीं है, उनको तराना भी पसंद नहीं आया, और आई एम श्योर कि उनको अपनी टीम ज़रूर पसंद आई होगी। क्या कहते हैं सर इस टीम के हवाले से? रिजवान मुल्तान के लिए बहुत अच्छा लीडर साबित हुए, लेकिन अगेन हर सीज़न में एक नया कॉम्पिटिशन होता है, कुछ तब्दीलियाँ भी हुई हैं। मुझे आज तक हैरत है कि इन्होंने राइली रोसो जैसे प्लेयर को जाने दिया, और टिम डेविड फिर IPL से चले गए। ये इनकी बहुत ख़तरनाक किस्म की मिड ऑर्डर थी, बट नाउ दे हैव सम न्यू प्लेयर। ये जो इन्होंने पिक किया है ना माइकल ब्रेसवेल को, ये ब्रेसवेल बहुत अच्छा पिक है, इसलिए कि ब्रेसवेल इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट एक ऑलराउंडर हमें नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर ग्रुप में। स्पिनर तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग में आज भी वो कल के मैच में आप देखें कि क्या उन्होंने शानदार बैटिंग की थी, 58 रन बनाए थे। तो मुल्तान सुल्तान की वो टीमें लगातार शायद 4 फाइनल खेल चुकी है, 1 जीती है और 3 हारी हैं। तो ये ओवरऑल तो टूर्नामेंट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर हर दफ़ा फाइनल आप खेलते हैं उसमें तो आपको करनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि जो टीम में जो प्लेयर हैं ना वो कैसा खेलते हैं PSL में, ये भी डिपेंड करता। डिफरेंट अप्रोच होती है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन इसमें मैंने अब तक माइकल ब्रेसवेल का बताया, ये बहुत अच्छे हैं। देखिए 2 प्लेयर और हैं, उनके लिए भी मेक और ब्रेक है, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान। क्या आना चाहते हैं आप टीम में तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तानी टीम में आते हैं, अदरवाइज। मोहम्मद हसनैन को इस बार इन्होंने हासिल किया है कोयटा ग्लेडिएटर्स से, बहुत अच्छी चॉइस है। तो उसके बाद आकिफ जावेद इस वक्त राइजिंग स्टार हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि अब्दुल रहमान जो इनके हेड कोच हैं
वो मतलब इंसाइक्लोपीडिया है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि इन पिचेस पे कैसे किसको खिलाना है। और अच्छी चीज़ है कि एक ऐसे डोमेस्टिक कोच को मुल्तान सुल्तान ने भी अहमियत दी हुई है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने हसनैन की बात की। जी जी 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जब वाइट टाइटल जीता था, ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द फाइनल थे हसनैन, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही थी। अभी भी चैंपियंस कप जो हुआ उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। उनको साथ निगलेक्ट इनको बहुत किया जा रहा है, तो इनके लिए भी मौका है कि अपनी सारी तवानाइयाँ यहाँ दे दें। कामरान गुलाम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आकिब जावेद ने 2 मैचों में 7 विकेटें ली हैं। अभी सीरीज़ खत्म हुई है। लगा है कि सुफियान मुकीम के बाद किसी बॉलर पे थोड़ा सा भरोसा हमें लगा है कि भाई ये इनको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फैसल अकरम बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। जोश लिटिल हैं, फिर इनके पास स्पिनर गुडकेश मोती हैं, तैयब ताहिर हैं। टीम बुरी नहीं है, लेकिन वही बात है कि लगातार 4 फाइनल आप खेले हैं, सिर्फ 1 जीते 3 हारे हैं, तो उस इससे निकल पाते हैं यानी। बिल्कुल, आपने कहा ना इफ्तिखार उस्मान का इम्तिहान होगा, क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा रायली रोसो, टिम डेविड जैसे प्लेयर अब से 2 सीजन पहले तक मौजूद थे। उसके बाद मुझे लग रहा है कि मिडल ऑर्डर में इनको अब कुछ नई जो है ना वो शुरुआत करनी पड़ेगी। पेशावर ज़ल्मी की जनाब बात करते हैं, और एक ऐसी टीम जिसमें ऑब्वियसली हेडलाइन बनाते हैं बाबर आजम, उसके बाद साइम अयूब सबसे खतरनाक ओपनिंग प्लेयर है ये PSL का पिछले 2 सीज़न से। फिर टॉम कॉलर, कैडमोर इनके पास है, मोहम्मद हारिस, कॉर्बन बॉश आए थे चले गए, लेकिन उनकी जगह फिर अब हमने देखा कि जॉर्ज डिंडे को हासिल किया है। इनकी बॉलिंग के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे खतरनाक स्पिनर अटैक दिखाई देता है, क्योंकि सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ और आरिफ याकूब जिन्होंने पिछले सीज़न में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और फिर जॉर्ज डिंडे को भी ये लेकर आए हैं। और इसी तरह एक इमर्जिंग फास्ट बॉलर अली रज़ा जिनकी बड़ी तारीफ हो रही है, टॉल हैं। और इसी तरह नाहिद राना, अब्दुल समद एक ऐसा ऑलराउंड मतलब एक्सप्लोसिव बैट्समैन जिसको डोमेस्टिक में मैं कम से कम देखना चाहूँगा हमारे पास कोई और डोमेस्टिक ऐसा प्लेयर आए। सो हुसैन तलत भी एक ऐसे ऑलराउंडर है जिन्होंने रिसेंटली डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सो मुनीर भाई, बैटिंग तो बहुत मजबूत है, बॉलिंग के अंदर एक इन्होंने फास्ट बॉलर और हासिल कर लिए, ल्यूक वुड को उन्होंने दोबारा शामिल किया है। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अकरम साहब जो इसके डायरेक्टर क्रिकेट हैं, उन्होंने शायद भांप लिया है कि गर्मियों में PSL हो रही है, स्पिन ट्रैक शायद इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन्होंने अपने स्पिन कोर को बरकरार रखा है और इन तीनों को रिटेन किया उन्होंने, मतलब इनको ड्राफ्ट में नहीं लिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। मोहम्मद अकरम तो वो कोच हैं जिनको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ, और वो पाकिस्तानी टीम में भी होने चाहिए थे कहीं ना कहीं, लेकिन और 9 के 9 प्लेऑफ खिलाए उन्होंने, वो 4 फाइनल उन्होंने भी खेले। हाँ बिल्कुल कहीं, लेकिन एक जो है वो अफसोस कि वो सिर्फ एक ही टाइटल अभी तक जीत सके, बाकी टीम ने 2 भी जीते हैं, 3 भी जीते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, साइम अयूब की वापसी होगी। साइम अयूब कितने फिट हैं, साइम अयूब कैसा करते हैं, बाबर आजम और साइम अयूब हैं, तो फिर तो किसी और की आपको ज़रूरत ही नहीं, जिस तरह के जिस कैलेबर के प्लेयर हैं। 3 बिल्कुल आपने सही कहा कि 3 स्पिनर ये जो इन्होंने लिए हैं, सुफियान खास तौर पर, सुफियान मुकीम यानी आरिफ याकूब भी बड़ी अच्छी करते हैं। फिर मिच ओवन को जो इन्होंने हासिल किया, वो जो BPL के स्टार हैं, वो भी इनकी बैटिंग लाइन में, वो भी इनकी बैटिंग लाइन बिल्कुल। हुसैन तलत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, अभी उनकी टीम ने जीता भी है ना, बिल्कुल T20 कप फाइनल जीता, बड़े मैच्योर हो गए। तो टॉम कॉलर, कैडमोर हैं, मोहम्मद अली को भी थोड़ा सा देखें, नजीबुल्लाह ज़दरान बहुत अच्छे उनके प्लेयर हैं। मोहम्मद अली को भी थोड़ा सा प्रूफ करना होगा कि मोहम्मद अली की जो को मौके मिले, मोहम्मद अली, अफजाल अहमद दानियाल भी इस तरह के बॉलर हैं। तो बॉलिंग इनकी लगता है कि ऑन पेपर उस तरह के बड़े नाम नहीं है, बट जब ये खेलेंगे तो एक बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक बन जाएगा। बैटिंग तो इनकी खतरनाक दिखाई देती है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बैटिंग ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगे, जैसे कि हर टीम को स्पिनर और बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है। बाकी फास्ट बॉलर में हुसैन तलत भी बीच में, और एक अभी इनकी पिक बाकी है, देखिए आप किसको पिक करते हैं, एक सप्लीमेंट्री की पिक बाकी है। अभी तक जो भी हमने 5 टीमें देखी हैं उसमें कोई इतना झोल हमें नजर नहीं आया। सबके पास ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी टीम को दे, लेकिन ऐसे ओपनर किसी टीम के पास नहीं है शायद जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, जिनको लोग देखना चाहते हैं, इनकी वजह से लोग आएंगे। आपने सही वर्ड यूज किया, जिनको आके लोग देखना चाहते हैं। आखिर में जनाब बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। अगेन ये टीम भी टाइटल जरूर जीती है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि पिछले 2-3 सीजन से ना ये कुछ ज़्यादा अच्छा खास कर नहीं पा रहे, लेकिन इस बार इनके पास बड़े नाम है मुनीर भाई। अगर आप देखें फिन एलन आ गए, मार्क चैपमैन, ओ माय गॉड, ये तो इस वक्त हॉट केक बने हुए हैं। फिर इसी तरह देखें अबरार अहमद बहुत अच्छे पिक थे इनके पास, मोहम्मद आमिर, रायली रोसो। इसी तरह अब इनको जो करना है ना वो यही करना है कि सरफराज के जाने के बाद सऊद शकील का नाम आ रहा है कि वो कप्तानी कैसे करते हैं, वो टीम को लड़ाते किस तरह है, खेलते वो किस तरह है। फ़हीम अशरफ भी इनके पास हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो ख्वाजा नाफे ने अच्छा परफॉर्म किया था, उस्मान तारिक ने भी प्रेस किया था। अगेन आप अकील हुसैन और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये बहुत अच्छी पिक्स हैं। कायल जैमिसन, हसन नवाज भी इनके पास है, मर्जिंग में वो खिलाड़ी शामिल हैं। मसाला पूरा है, पर हांडी में नमक मिर्चें सब बराबर डालनी पड़ती है ना, इस टीम को खिलाना अब एक आर्ट है। देखिए प्लेटिनियम में जो 2 पिक है ना, फिन एलन और मार्क चैपमैन, ये तो दोनों बहुत ज़बरदस्त ओपनर ही आ रहे हैं फिर ये।
नहीं, मेरे ख्याल मार्क चैपमैन मिडिल ऑर्डर में आएंगे। हाँ, मार्क चैपमैन नहीं चाहेंगे, फिर लाइन के साथ फिर या तो ये ओपन करते हैं और बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। बिल्कुल, राइली रोसो भी इनके पास है। राइली रोसो इनके पास है, लेकिन कोयटा की जो परफॉर्मेंस है ना यार, 2019 के बाद से तो मैं देख रहा हूँ डिटोरिएट हो रही है। बिल्कुल। और कभी ये इनके साथ मसाइल भी हुए थे, अहमद शहजाद और उमर अकमल के मसाइल हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, उनको आखिरी दिन हटाना पड़ा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद अब सवाल ये है कि क्या इतने अच्छे पोटेंशियल कप्तान साबित हो सकते हैं, क्या उनमें है? आपकी क्या राय है इस पर? अगर इनको बर्डन तो नहीं है वक्त से पहले, और कोई चॉइस भी तो नहीं आ रही। नहीं है ना, चॉइस नहीं है उनको, तो आप देख रहे हैं ना फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं वनडे टीम की कप्तानी पूरे खिलाड़ी नहीं है अभी। आप देखें, मुझे तो हैरत हुई, वनडे टीम से आपने को ड्रॉप किया, चैंपियंस ट्रॉफी भारत के खिलाफ मैच में सबसे अच्छी नहीं खेली। लेकिन एक चीज जो हम बात करते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट की, T20 में तो मॉडर्न डे क्रिकेट होना चाहिए, वो तो करना पड़ेगा। नहीं है, नहीं है। लेकिन मिडिल में आके जहाँ मुश्किलात होती हैं, जहाँ पे जरूरत, खिला सकते हैं ये दीगर, खुद भी खेल और सकते स्पिन हैं। विकेटों पे इनकी जरूरत भी होगी। इनकी स्पिनर को तो हमेशा से बहुत। चलिए क्विकली अब आपसे अगर मैं पूछूं, इस सारे स्क्वाड में डिस्कस किया, आप सभी बताइएगा जब आप ऑन एयर देख रहे हैं या जब डिजिटल पे DN स्पोर्ट पे देखेंगे, 4 टीमें सर पिक करनी है, बस 2 आपने निकालनी है, जल्दी बता दें। शुरू की 5 में से कोई 4 टीम ले लें। कोयटा का थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है, अल्लाह करे कोयटा को कराची। दूसरा डाउट कराची पर है आपको? हैं? दूसरा डाउट कराची पर है? मे बी कराची। आदत हो गई ना, ऐसा ना हो ना 3-4 सालों से ये हो रहा है। ऐसा ना हो ना कि अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते आप कह रहे हो देखिए यार मुनीर साहब जिन टीमों को कह के गए थे, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, उसकी वजह ये कि दोनों टीमों ने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए पर इनके ऊपर डाउट रहेगा। वजह ये है, और अल्लाह करे अच्छे मैचेस हो, हम थोड़ा सा सुकून से ये देखेंगे पाकिस्तान जीतेगा। ये टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हारी हमारी टीम है, जो जीती हमारी, जो हारी वो भी हमारी, तो पैसे वसूल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। इंशाल्लाह फिर मंडे को अब आपसे मुलाकात करेंगे, PS और ओरिएंटेड शोज करेंगे, और आप बताइएगा कि इन खिलाड़ियों को या ऑफिसर्स को आप या ऑनर्स को आप हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।